नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे काल यानी टेंसेस। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय के बारे में पता चले उसे काल कहते हैं। समझ गए? There are 3 types of tenses। काल के 3 प्रकार हैं। क्या क्या हैं? आपको पता है? वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, भविष्यत काल मतलब फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल क्या है? यानी जो काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट टेंस। आई राइट द लेटर, मैं पत्र लिखती हूँ। भूतकाल क्या है? जो काम हो चुका है। आई रोट द लेटर, मैंने पत्र लिखा। भविष्यत काल मतलब फ्यूचर टेंस मीन्स जो काम होने वाला है। आई विल राइट द लेटर, मैं पत्र लिखूंगी। समझ गए? तो पहला वर्तमान काल। काल के जिस रूप से चल रहे समय का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी the work that is happening now is called present tense। समझ गए बच्चों? वर्तमान काल के 3 प्रकार है। There are 3 types of present tense। पहला सामान्य वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल मतलब डाउटफुल प्रेजेंट टेंस। पहले सामान्य वर्तमान काल ही पढ़ते हैं। सामान्य वर्तमान काल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो, पहले मैं एक वाक्य लिखती हूँ यहाँ पे। राम हिंदी पढ़ता है। राम हिंदी पढ़ता है। अब हम इस वाक्य को डिवाइड करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, आपको पता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। देखो बच्चों, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं एंड वर्ब को हम क्रिया कहते हैं। समझ गए? तब अब बताओ इस सेंटेंस के कर्ता कौन है? राम हिंदी पढ़ता है। यहाँ कर्ता राम है ना? कर्म क्या है? यानी ऑब्जेक्ट। राम क्या पढ़ता है? हिंदी पढ़ता है। तो हिंदी है कर्म यानी ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, यहाँ राम क्या करता है? पढ़ता है। समझ गए? सो पढ़ना इज द नेम ऑफ द वर्ब। साधारण रूप, क्रिया का साधारण रूप यहाँ पढ़ना है। और क्रिया दादू क्या है? पढ़। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज पढ़। समझ गए? लिखना शॉर्ट फॉर्म लिख। चलना शॉर्ट फॉर्म चल। समझ गए? दौड़ना शॉर्ट फॉर्म दौड़। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नोन एज क्रिया दादू। तो राम हिंदी पढ़ता है। यहाँ राम करता है, हिंदी कर्म है, पढ़ क्रिया दादू है। फिर इस सेंटेंस में क्या है? ता और है। देखो, राम मैस्कुलाइन है ना? मैस्कुलाइन मतलब पुल्लिंग। और एक वचन है। एक वचन मतलब क्या है? सिंगुलर। सो राम एक वचन है और पुल्लिंग भी है, इसलिए यहाँ पे ता है आया। समझ गए? राम हिंदी पढ़ता है। और दूसरा सेंटेंस देखो, सीता हिंदी पढ़ती है। देखो, यहाँ सीता सिंगुलर है और फेमिनाइन है, इसलिए हिंदी पढ़ती है। ती है केम हियर। समझ गए? अगला देखो, लड़के। लड़के हिंदी पढ़ते हैं। देखो, लड़के हैं, लड़के बॉयज। मेनी बॉयज आर देयर। सो प्लूरल मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन प्लूरल। समझ गए? सो हिंदी पढ़ते हैं। देखो, यहाँ ते आया, ते और हेम भी आया। अगला देखिए, लड़कियां हिंदी पढ़ती हैं।
यहाँ लड़कियाँ प्लूरल है ना। मेनी गर्ल्स आर देयर। हिंदी पट्टी, ती हैं, पट्टी हैं। देखो बच्चों, यहाँ फेमिनाइन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वी यूज ती, ठीक है। लेकिन है में है और सिंगुलर के लिए है और प्लूरल के लिए हेम। मैं हिंदी पढ़ती हूँ। देखो यहाँ कर्ता मैं है, इसलिए यहाँ हूम आई। सो यहाँ मैं तो फेमिनाइन है, इसलिए पढ़ती हूँ। अगला सेंटेंस देखिए, मैं हिंदी पढ़ता हूँ। यहाँ पढ़ता हूँ समझ गए, क्योंकि मैं यहाँ मैस्कुलाइन है, इसलिए यहाँ पे पढ़ता हूँ आया। अगला देखिए, तुम हिंदी पढ़ते हो। यहाँ तो तुम है कर्ता, यानी सब्जेक्ट तुम है, या तुम तो मैस्कुलाइन है, इसलिए यहाँ पे ते हो आया। अगला देखिए, तुम हिंदी पढ़ती हो। यहाँ पे तुम मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन? हाँ, फेमिनाइन है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे तुम हिंदी पढ़ती हो आया। समझ गए? सामान्य वर्तमान काल बनाने का नियम। कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया धातु प्लस ता ते ती प्लस है हैं हुम हो। ता ते ती है हैं हुम हो will change according to the number and gender of the subject. Okay? बच्चों, तुम हिंदी पढ़ते हो। इस सेंटेंस में तुम एक वचन ही है, फिर भी हम ते हो का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ता प्लस हो इज इक्वल टू पढ़ते हो आएंगे। समझ गए? इसलिए तुम एक वचन होने पर भी तुम आने पर हम ते हो का प्रयोग ही करेंगे। लेकिन स्त्रीलिंग में यानी फेमिनाइन में पढ़ती हो, तुम हिंदी पढ़ती हो ओनली विल कम। ओके? तो बच्चों, अगला वर्तमान काल का अगला भेद है अपूर्ण वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल, मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। राम हिंदी पढ़ता है, यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। राम हिंदी पढ़ता है। समझ गए? मैं अब इस वाक्य को अपूर्ण वर्तमान काल यानी तात्कालिक वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलने जा रही हूँ। बहुत ही आसान है। राम हिंदी पढ़ रहा है, यानी इंस्टेड ऑफ द ता ते एंड ती वी यूज रहा रहे रही, यानी राम हिंदी पढ़ रहा है, सीता हिंदी पढ़ रही है, लड़के हिंदी पढ़ रहे हैं, लड़कियां हिंदी पढ़ रही हैं। मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, तुम हिंदी पढ़ रहे हो, तुम हिंदी पढ़ रही हो। समझ गए? आसान है ना यह? अपूर्ण वर्तमान काल बनाने का नियम। कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया धातु प्लस रहा रहे रही प्लस है हैं हुम हो। समझ गए? संदिग्ध वर्तमान काल यानी डाउटफुल प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल का तीसरा भेद है यह संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर शक है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के होने का संदेह है, डाउट है। We have the doubt whether the action is happening or not. समझ गए? यानी राम सोता होगा, सीता सोती होगी। राम में बी स्लीपिंग, सीता में बी स्लीपिंग।
राहुल क्रिकेट खेलता होगा। राहुल में बी प्लेइंग क्रिकेट। यानी देखो संदिग्ध वर्तमान काल बनाने का नियम। राम क्रिकेट खेलता होगा। देखो इस वाक्य में कौन कार्य करता है, यानी कर्ता कौन है इस वाक्य का? राम कार्य करता है ना। क्रिकेट कौन खेलता है? राम खेलता है। तो कर्ता राम है। सब्जेक्ट इज राम। हु वर्क्स हियर? कार्य कौन करता है? राम करता है। सो राम इज द सब्जेक्ट। राम क्या करता है? खेलता है। What does Ram do? Plays. तो क्रिया यानी verb, the action word is खेलना। क्रिया धातु क्या है बच्चों? खेल। क्रिया धातु मतलब the short form of the verb। समझ गए? तो राम क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। What does Ram plays? क्रिकेट। ठीक है, तो कर्म यहाँ क्रिकेट है। द ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट। तो इस वाक्य में राम करता है, कर्म क्रिकेट है, खेल क्रिया धातु। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं संदिग्ध वर्तमान काल बनाने का नियम। कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया धातु प्लस तातेति प्लस होगा, होगी, होंगे, होंगी, होंगी, होगा, होगे, होगी। सीता खाना खाती होगी। देखो यहाँ सीता फेमिनाइन है और सिंगुलर है, इसलिए खाती होगी आई। लड़के स्कूल जाते होंगे। समझ के? लड़के मैस्कुलाइन है यानी पुल्लिंग है और बहुवचन भी है। बहुवचन मतलब क्या है? बहुवचन प्लूरल। तो लड़के स्कूल जाते होंगे, इसलिए वहाँ जाते होंगे आए। ते होंगे यानी हम वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान काल में हम लोगों ने सीखा था कि ते यानी प्लूरल के साथ क्रिया धातु प्लस ते। उसी तरह यहाँ भी लड़के स्कूल जाते होंगे। लड़कियाँ, लड़कियाँ मतलब प्लूरल गर्ल्स, यानी यह प्लूरल है और फेमिनाइन जेंडर है, स्त्रीलिंग है। लड़कियाँ चाय पीती होंगी। समझ के? पीती होंगी। यहाँ पीती यानी फेमिनाइन है इसलिए ती आई यहाँ पे, और होंगी क्योंकि प्लूरल है और फेमिनाइन भी है। मैं हिंदी पढ़ती होंगी। यहाँ तो मैं फेमिनाइन जेंडर है यानी स्त्रीलिंग है। मैं हिंदी पढ़ता हूँगा। यहाँ मैं क्या है? पुल्लिंग है यानी मस्कुलाइन। तुम गाना गाते होगे। यहाँ तुम मैस्कुलाइन है। तुम गाना गाती होगी। यहाँ तुम तो क्या है? स्त्रीलिंग है यानी फेमिनाइन। समझ गए बच्चों? यानी संदिग्ध वर्तमान काल बनाने के लिए सामान्य वर्तमान काल के है, हैम, हुम, हो के बदले में हमें होगा, होगी, होंगे, होंगी, होऊंगा, होंगी, होगे, होगी का उपयोग करना है। समझ गए? बहुत आसान है ना यह? अच्छा बच्चों, धन्यवाद।